हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट 1 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। आज मैं पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आप सभी को गांधीवाद जो सिलेबस है उसके अंतर्गत गांधी जी के सामाजिक विचारों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सोशल आइडियाज़ ऑफ गांधी जी, समाज सुधार संबंधी और समाज में व्याप्त बुराइयों के समाधान के लिए गांधी जी के क्या विचार रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये छात्रगण राजनीतिक और आर्थिक विचारों के साथ साथ सामाजिक समृद्धि लाने के लिए, सामाजिक सुधार हेतु भी गांधी जी ने अपने विचार और कार्य बतलाए हैं। गांधी जी ने स्वराज आंदोलन के साथ साथ आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए जो भारतीय जनमानस सामूहिक प्रयास कर रही थी और गांधी जी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो इस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी, सामाजिक जीवन में भी, सोशल लाइफ में भी गांधी जी ने कई सुधार की बातें की हैं और उन सुधारों को उन्होंने अपनाने का काम किया। गांधी जी के प्रमुख सामाजिक विचारों को हम लोग कुछ मुख्य बिंदु या शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। गांधी जी के समाज सुधार संबंधी, या इसको सामाजिक विचार भी आप कह सकते हैं, उसके संबंधी जो सबसे पहला विचार है वह वर्ण व्यवस्था या वर्ण धर्म पर
आधारित है। और यह गांधी जी के अहिंसात्मक समाज के संगठन का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रिय छात्रगण, वर्ण व्यवस्था का मतलब है, सामान्य रूप से यह लिया जाता है, वर्ण व्यवस्था का जो अर्थ सामान्य रूप से लगाया जाता है वह समाज का संगठन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों से है। किंतु गांधी जी ने इस प्राचीन शब्द का प्रयोग करते हुए भी उसमें कुछ नई बातों को, नई आधारों को, नई भावों को भरने का प्रयत्न और महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। गांधी जी के अनुसार वर्ण का अर्थ इतना ही नहीं है कि हम सब अपने वंश और परंपरागत काम को केवल अपनी जीविका के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए करें, बल्कि वह नैतिकता के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। और इसकी व्याख्या करते हुए गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि मनुष्य इस जगत में कुछ नेचुरल योग्यता, स्वाभाविक योग्यता लेकर पैदा हुआ है और इन्हीं के आधार पर वर्ण का सिद्धांत बनाया गया है। इसके अनुसार सबको काम करना चाहिए और इससे अनावश्यक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। यह उस समय के गांधी जी के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार थे। गांधी जी की वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का सार जो है वह 3 बातों पर आधारित है। पहली बात तो यह है कि वंश परंपरागत संस्कारों से लाभ उठाना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परंपरागत पेशे की कुछ स्वाभाविक योग्यताएं लेकर उत्पन्न होता है और बचपन में इस पेशे के वातावरण में पलते हुए इसे बहुत जल्दी ही सीख जाता है और इसमें निपुण हो जाता है और यह सामाजिक व्यवस्था के लिए लाभकारी है। गांधी जी का कहना था, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वह बचपन से उन संस्कारों के बीच, उन कामों के बीच पलता बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उस कार्य में दक्ष हो जाता है, निपुण हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है और उस काम को वह अच्छा से कर सकता है और यह समाज के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए लाभदायक है। नंबर 2, दूसरी बात है, इसके कारण होड़ या प्रतियोगिता का समाप्त हो जाता है। होड़ जो समाज में जो प्रतियोगिता है विभिन्न क्षेत्रों में, वह वर्ण व्यवस्था के माध्यम से समाप्त हो जाता है और आजकल समाज में बड़ी अव्यवस्था और अराजकता है। प्रत्येक व्यक्ति उसी पेशे की ओर जाना चाहता है जिसमें वह अधिक से अधिक पैसा कमा सके, भले ही वह उसमें आवश्यक योग्यता न रखता हो। जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, हालांकि उसमें योग्यता हो या न हो, सभी लोग आर्थिक लाभ की दृष्टि से वकील, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। इस कारण बेकारी में और बेरोजगारी में वृद्धि होती है और यदि पैतृक पेशों को ही करने का नियम कठोरता से लागू कर दिया जाए तो यह बंद हो सकती है। और सभी पेशे इस दृष्टि से समान हैं कि वे समाज के लिए आवश्यक हैं। इनमें किसी प्रकार का ऊंच नीच की भावना
नहीं होनी चाहिए या नहीं होती है। यानी कि गांधी जी का कहना है कि जो लोग जिस वर्ण व्यवस्था में जन्म लिए हैं, अगर वही उसी वर्ण व्यवस्था के अनुसार वह अपने जीविकोपार्जन के साधनों को अपनाते हैं, तो समाज में जो होड़ है, जो समाज में जो प्रतियोगिता है एक दूसरे के पेशे को अपनाने का, वह समाप्त हो जाएगा और उससे जो है ऊंच नीच की जो भावना है वह भी नहीं रहेगी। तीसरी बात जो गांधी जी बता रहे हैं कि मजदूरी और परिश्रमी की समानता। मजदूरी या परिश्रमी की समानता है। गांधी जी का यह विचार है कि समाज को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सब जितने भी प्रकार के जो पेशे हैं वह समान हक रखते हैं, समान महत्व रखते हैं। अतः इनके पारिश्रमिक में कोई भेदभाव या विषमता नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार, उसमें उन्हें पारिश्रमिक में उसकी मजदूरी देने में किसी भी प्रकार की भेदभाव या विषमता नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने पेशे को दिल से और मन मस्तिष्क के साथ अपना सके। और एक डॉक्टर या वकील को नाई या सफाई कर्मचारी की अपेक्षा अधिक पैसा दिया जाता है, यह व्यवस्था समाज में अनावश्यक विषमता को उत्पन्न करती है। गांधी जी का कहना था कि सभी को समान वेतन और समान पारिश्रमिक दिया जाए, क्योंकि सभी का काम समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है और सामाजिक दृष्टि से भी यह अति आवश्यक है कि सभी को समान पारिश्रमिक या वेतन दिया जाना चाहिए। इससे डॉक्टरी और वकील जैसे पेशों के लिए होने वाली होड़ समाप्त हो जाएगी। गांधी जी का उस समय का वर्ण व्यवस्था के संबंध में ये विचार था। गांधी जी का जो दूसरी सामाजिक विचार है वह है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत भी इसको आप कह सकते हैं। और उस समय अस्पृश्यता जो थी वह भारतीय समाज का और भारतीय परिवेश में एक गंभीर दोष के रूप में, एक गंभीर विषमता के रूप में मौजूद थी। गांधी जी ने छुआछूत के अंत का बीड़ा उठाया और इसमें उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। गांधी जी छुआछूत को भारतीय समाज के लिए और भारतीयों के लिए कलंक मानते थे और उनका कहना था कि यह एक ऐसा रोग है, यह एक ऐसा भयंकर रोग है जो समस्त समाज को समाप्त कर देगा, समाज को खत्म कर देगा। वे अछूतों को समान राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के पक्ष में थे ही। उनके द्वारा सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि अछूतों को भी स्वर्ण हिंदुओं के समान मंदिर में प्रवेश और पूजा आराधना का अधिकार मिलना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम पहले बताए पहले वाले टॉपिक में कि भारतीय समाज जो था उस समय 4 भागों में 4 वर्ण में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्य और शूद्र को अधिक छूत का सामना करना पड़ता था, उनके पास इतना भी अधिकार नहीं था कि वह मंदिर में जाकर या आराधना स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना कर सके और
अपने आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को पूरी कर सके। तो इस संबंध में गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि जिस प्रकार सवर्णों को, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं जिनको स्वर्ण कहा जाता है, जिस प्रकार सवर्णों को मंदिर में जाने का अधिकार है और आराधना स्थलों पर जाने का अधिकार है, उसी प्रकार अछूतों को, जो अछूत माने जाते हैं, जो शूद्र और वैश्य हैं, उनको भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए। और अछूतों को यह अधिकार मिलना भी चाहिए कि वह समाज में सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। गांधी जी का जो तीसरा जो सामाजिक विचार था वह सांप्रदायिक एकता था। समाज में भाईचारगी की थे और सामाजिक क्षेत्र में, और गांधी जी का जो विचार था बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी था। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का जो सांप्रदायिकता संबंधी विचार है वह भारतीय एकता के लिए और भारत की मजबूती के लिए आज भी प्रासंगिक है। और उन्होंने सांप्रदायिकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और मिस्टर जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। गांधी जी का कहना था कि धर्म को जो है राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने अंत तक भारत के विभाजन का विरोध किया और जब भारत का विभाजन हो गया तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए और वे सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए अपने जान की बलि भी दे दी। और इसी सांप्रदायिक एकता की भावना के विरुद्ध समाज में कुछ सांप्रदायिक लोग उनके जान के दुश्मन बन गए और उनकी जान ले ही ली। और जीवन पर्यंत गांधी जी समाज में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहे और उस पर कार्य भी किए। गांधी जी का जो चौथा सामाजिक सुधार संबंधी विचार है वह महिलाओं के संबंध में है, स्त्रियों के संबंध में है, स्त्रियों की स्थितियों के संबंध में है। महात्मा गांधी जो थे, राजा राम मोहन राय के बाद स्त्रियों की स्थिति की दशा के सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया। गांधी जी का कहना था कि जो महिलाएं हैं किसी भी दृष्टि से पुरुषों से हीन नहीं होती, पुरुषों से कमज़ोर नहीं होती। और उनका कहना था कि प्रत्येक अन्याय और अपमान या प्रत्येक महिलाओं के विरुद्ध जितने भी प्रकार के दोष हैं वह अपमानजनक हैं और उनके प्रति अन्याय है। और उनका कहना था कि यदि सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, नैतिकता आदि जीवन के सर्वोच्च गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्रियां जो है पुरुषों से भी उच्च है, पुरुषों से भी श्रेष्ठ है। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, जो महिलाओं को कुछ राज्यों में घूंघट में रहने के लिए, पर्दे में रहने के लिए मजबूर करती है, कुछ परंपराएं
अभी भी कुछ राज्यों में जीवित हैं, उस समय तो बहुत प्रबल थी। उसके विरुद्ध, बाल विवाह के विरुद्ध जो एक उम्र के शादी की उम्र जो होती है सरकार द्वारा जो निर्धारित है, उसके पहले जो शादी कर दी जाती है 18 वर्ष से कम जो की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में जो महिलाओं की, बच्चियों की जो शादी कर दी जाती थी, उसे बाल विवाह कहा जाता है। उसके विरुद्ध भी गांधी जी हमेशा आवाज़ अपनी बुलंद करते रहे। इसके अलावा सती प्रथा और देवदासी प्रथा सहित सभी बुराइयों का उन्होंने डटकर विरोध किया। सती प्रथा में क्या होता था कि पति के मृत्यु के उपरांत स्त्रियों को भी उसी चिता में मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता था और इसे सती होने का नाम दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहते हैं। इसका भी गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया और देवदासी प्रथा का भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और यदि स्त्रियों के जीवन से जितने भी संबंधित सुधार के प्रयास किए गए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी इस बात के पजलर नहीं थे कि स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने पर अपने अधिकारों को पर्याप्त रूप से संरक्षित जरूर कर सकती है और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत भी किया जाना चाहिए। घर से बाहर पुरुषों से प्रतियोगिता करने में भी वह सक्षम है और उनका विचार था कि स्त्रियों का एकमात्र व पूर्ण कार्य क्षेत्र जो है वह चूल्हा चौका और बर्तन और घर ही नहीं है। बाहर की दुनिया में भी वह पुरुषों के साथ कदम ताल मिलाकर काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसा महिलाओं के प्रति गांधी जी का विचार था, जो आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। बुनियादी शिक्षा, पांचवा जो सामाजिक विचार है गांधी जी का, वह बुनियादी शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधी जी का जो विचार है, गांधी जी के जो कार्य हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनका विचार था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का संपूर्ण विकास है। शिक्षा का मतलब गांधी जी के नज़र में शरीर का विकास है, आत्मा का विकास है और मन मस्तिष्क का विकास है। और इस दृष्टि से वे अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति को बहुत ही दोषपूर्ण मानते थे और उनका विचार था कि यह जो मेथड है, आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है, वह युवकों का शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक किसी प्रकार का विकास करने में सक्षम नहीं है। उस समय की शिक्षा पद्धति से गांधी जी अपनी राय उलट रखते थे। उनका कहना था कि इससे युवकों के शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है और शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों का और भी नुकसान होता है। इसलिए गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा पद्धति के पक्षधर थे। देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा जो है एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया, जो
बुनियादी शिक्षा के नाम से भी काफ़ी प्रचलित हुआ और इस शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें कहा गया है कि शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षार्थी को, प्रत्येक स्टूडेंट को मूल रूप से कोई न कोई दस्तकारी सिखाई जानी चाहिए और सभी विषयों की शिक्षा उस दस्तकारी के द्वारा दी जानी चाहिए, जिसे सहसंबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम जो है वह मातृभाषा हो। देश की जो भाषा है, जनमानस की जो भाषा है, उसके अनुसार उस मेथड से, उस मीडियम से शिक्षा लोगों को दी जानी चाहिए। और नंबर 3, शिक्षा जो है वह स्वावलंबी होना चाहिए, अर्थात शिक्षार्थी जो है इसके शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह जो है समाज के सभी क्षेत्रों में स्वावलंबी रूप से अपना जीवन यापन और भरण पोषण करने में सक्षम हो सके। और गांधी जी द्वारा शिक्षा में चरित्र निर्माण पर भी, कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। गांधी जी मात्र राजनीतिक के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। उच्च शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विशेष महत्व नहीं माना है, क्योंकि वे सच्ची शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा तो व्यक्ति के उस सकारात्मक दृष्टिकोण में झलकती है, व्यक्त होती है, जिसके माध्यम से वह आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित एक जागृत व्यक्ति के रूप में एक प्रगतिशील और न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना का सक्रिय माध्यम बनता है। गांधी जी की मान्यता है कि इस प्रकार की जो शिक्षा है प्रायः कॉलेजों और स्कूलों में नहीं बल्कि जीवन की पाठशाला में ही प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि गांधी जी आदर्श के रूप में औपचारिक शिक्षण संस्थाओं को अनावश्यक मानते थे और सच्ची शिक्षा जो है उनका मानना था कि वह जीवन के साथ साथ चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि गांधी जी के जो समाज सुधार संबंधी जो विचार हैं वह काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। पाठ्यक्रम का और समय और माध्यम का भी उन्होंने अपने शिक्षा पद्धति में स्थान दिए हैं और प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है कम से कम उनके अनुसार 7 वर्ष का होना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जो है गांधी जी के अनुसार वह विद्यार्थियों को मैट्रिक तक के निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान कराना चाहिए। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं करना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है विद्यार्थियों को मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए। तो ये थे गांधी जी के सामाजिक सुधार संबंधी सामाजिक विचार, सोशल आइडियाज़ ऑफ गांधी जी, जिसमें महत्वपूर्ण है वर्ण व्यवस्था पर आधारित उनका विचार, छुआछूत का अंत और महिलाओं संबंधी विचार और शिक्षा पर विचार, ये सारे जो विचार हैं गांधी जी के सामाजिक सुधार के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं। तो आज के लिए इतना ही। शेष
नेक्स्ट क्लास में हम सभी एक नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ फिर एक बार रूबरू होंगे। धन्यवाद।